नमस्ते श्याम जी, क्या हाल है? नमस्कार मिलिंद जी। तो नया साल आपको बहुत बहुत लाभदायी हो और आपके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़े, ऐसी शुभकामना मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपको भी आपको भी मैं यही कामना करता हूँ कि भाई आपका भी सहयोग बना रहे। हम लोग जैसे साल के शुरू में हैं, ऐसी साल के एंड तक हम काफी आगे अपने कार्य क्षेत्र में पहुंच जाएं। तो चलिए चलिए फिर हम आज के चलिए कार्टून दिखाने शुरू करते हैं। जी, आप शुरू कीजिए पहले। 2021 से 2022 में जब हम आए थे हम्म। तो हमारी ये स्थिति थी। मतलब जी, कोरोना के संग ही संग हम लोग आगे बढ़े थे कुछ। कोरोना। देखिए, हम जैसे ऑलमोस्ट हमारी बातचीत में कोरोना तो विषय भी नहीं आया। देखिए, सबसे बड़ी चीजें मैंने बताई, वो जो है राहुल गांधी का नंगा नाच और पाकिस्तान। कोरोना का तो नाम भी भाई नहीं लिया मैंने। भाई कोरोना चाहे पॉलिटिक्स से दूर हो, एक वैश्विक समस्या हो, जी लेकिन हमारे देश में कोरोना को लेके कितनी पॉलिटिक्स हुई है, जी इसको तो नहीं आप भूल सकते ना। जी, कोरोना को लेके सबसे पहले नाम आता है मुझे मोदी जी का। मोदी जी ने जिस तरह भारत को कोरोना के इस पूरे कहर से बचाया है, सैल्यूट है मोदी जी को। लेकिन नहीं, मोदी जी का तो चलिए हम कहेंगे मुंह से, तो सर हमें लोग कहेंगे कि मोदी जी के भगत हैं, अंधभक्त हैं, सो एंड हाँ, सो ठीक है, है, ठीक है, गोदी मीडिया है, फलाने हैं। ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोरोना को लेके कितनी पॉलिटिक्स हुई है, जी वैक्सीन को लेके पॉलिटिक्स हुई है, कोरोना को लेके हुई है, जी, टूल किट चलाए गए। सब कुछ। तो साहब कोरोना बेचारा वो तो एक बीमारी है, वो तो पैदा हुई थी, उसने कुछ लोगों को निपटाना था, निपटा दिया। जी, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स तो खूब हुई है ना उस पे। चलिए सभी दूसरा जगह चलता हुई हूँ है। मैं सर। अमेरिका में भी हुई पॉलिटिक्स, लेकिन जो भारत की तरह हुई वो यहाँ पर नहीं हुई। अलग टाइप से हुई, लेकिन उतनी खराब थी यहाँ पर भी। टेढ़ा ये अकलन, देखिए हाँ, ये मिस्टर ये टेढ़ा देखिए है। सर, ये कार्टून में स्पेशल आप अभी शरद पवार का हाँ, जिक्र कर रहे थे, जी तो इसका मुंह टेढ़ा है, जी कैंसर की वजह से इसका मुंह टेढ़ा हो गया है। तो जी, इसका आकलन भी टेढ़ा है, यानी कि इसका जो बिल्कुल। अंदाजा है वो भी टेढ़ा है। वो कैंसर से इसने पहले ही टेढ़ा था वो। इसने सर 12 जनवरी 2022 में ये बात कही थी कि यूपी में बदलाव होगा। उसमें बुद्धि तो कुछ थी नहीं, उसमें भावना थी वजनदार। उसमें बुद्धि का वजन कुछ नहीं था, जी, भावना का वजन था। सही अब बात है। आप देखिए हुआ क्या। ये इतना बड़ा जो अपने आप को पॉलिटिशियंस कहता है, एक्सपीरियंस होल्डर कहता है, इसका अंदाजा कितना बुरी तरह फेल हुआ है ये भी तो देखिए। सही बात ये सर, है। ये अपने सुशासन बाबू। ये अभी आप देख रहे हैं कि नोटबंदी पे जो है दुनिया भर की बातचीत हुई है। ये तो बिहार में तो हर महीने यही चल रहा था कि कभी 11 मर गए, कभी 12 मर गए, कभी। तो बिहार में अब वो जो 2 आदमी मरे हुए हैं वो जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं शुक्र है वो अभी हमें देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मर वरना चुके शर्तिया जेल भेज देते हमें अभी भी। वो। अरे भाई, इंसान को इंसान रहने दो, उसको जानवर क्यों बना रहे हो। तो ये अपने सुशासन बाबू है, खोखला आदमी मैं जिसे कहता हूँ। बिल्कुल, मैं इसे कहता हूँ खोखला घोड़ा। बिल्कुल खोखला घोड़ा ही है। ये हमारी ये एक उस पे कार्टून बनाया था मैंने, क्योंकि लता जी। ये हाँ, ये जो है लता जी हमारी जो है हमें छोड़ गई थी। जी तो उस पे मैंने एक ट्रिब्यूट कार्टून बनाया था। जी तो इस तरह के ट्रिब्यूट बना देते हैं कभी कभी। जी। अब ये देखिए शरद पवार ने जो कहा था उसके अगेंस्ट क्या हुआ। एक दमदार सरकार और एक दुमदार सरकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए ना कि दुमदार सरकार जो है वो उसके वो कुत्ते वाली दुम है उसकी, वो दो तो मिला रहा है, माफिया के हाँ। सामने दो मिला रहा है वो। और वो देखिए कितने बड़े टोटी चोर, टोटी चोर, टोटी चोर हाँ, बहुत सही। भाई होश को नहीं दोष गुसाई। पढ़े लिखे को फारसी क्या और उसको मतलब क्या आप समझाएंगे आप। जी, आपने योगी जी बहुत सही बनाए हैं। हाँ, ये क्या एक ही लाइन पे चले जा। हाँ, ये आई अब एक बार। जी ये सर कश्मीर फाइल फिल्म आई थी 22 में। जी, ये कोई छोटी बिल्कुल। मोटी चीज नहीं थी, नहीं, बहुत बड़ी चीज थी। इसने बहुतों को लात मारी है।
जी, बहुत सही बात है। उसमें मैंने कुत्ता भी दिखाया है। कुत्ता कौन है, अब ये खुद अपने आप लोग को देखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं जी, वो कुछ समझ लें। आज ही मैंने एक तो वीडियो बनाया, उसके ऊपर मैं दिखाता हूँ। जी, ये देखिए, एक अश्वमेध यज्ञ चला था हाँ, 2022 में, फ्री 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 फ्री। फ्री, जी गुजरात और हिमाचल में, जी, जहां कुछ नहीं मिला इसे। उसका सुपड़ा साफ हो गया। अच्छा, ये साहब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे। वो कहते हैं भाई ढोल हाथ में मान लो, हाथ में कटोरा ले लो और बस शुरू हो जाओ, यही तुम्हारा काम है। शुरू हो जाओ। इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते हो। अच्छा सर, ये देखिए कार्टून है, इसमें पढ़ने वाली चीज है, देखने वाली तो खैर है ही है। कहते हैं सरकार ने 7-8 साल से प्रयास रहा है कि स्थानीय शासन व्यवस्था को सशक्त और पारदर्शी बनाए। ये मोदी जी ने बोला है। तो लोग ये देख के कह रहे हैं कि सशक्त तो नहीं, पर सरकार ने पिछले 7-8 सालों में एक और संस्था को भी पारदर्शी बनाने का भरपूर प्रयास किया है। जी, पारदर्शी मतलब कांग्रेस को कपड़े ऐसा कर दिया है कि उसके कपड़े कपड़े इतने पड़ फाड़ के दिए कि आर पार सब दिख रहे दिखने हैं। लगा है सब कुछ। सही बात है। ये पारदर्शी होना ही कहा कहलाया जाएगा? इसको पारदर्शी होना ही तो कहा जाएगा। सही बात। तो ये कांग्रेस को पारदर्शी बना दिया है। ये एक कार्टून वो था जी, ये मतलब ये हमारे इसमें एक कार्टून डे होता है 5 मई को, तो उस पे मैंने कार्टून बनाया हल्का सा कि भाई उसने बुरुश से उसके माला बना दी, माला पहनाई नहीं है, बुरुश से माला बना दी है, कपड़े बहुत गंदे बढ़िया, कर दिए उसके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आइडिया है। है जी। बहुत सही अगर आइडिया। ये, क्योंकि कच्चा माल तो आप ही लोग देते हैं ना। ये देखिए जी, ये मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ। सांप सीढ़ी। नहीं, ये अपने आजम भाई को मैं कैसे, आजम खां को कैसे भूल सकता हूँ। वो अब तो हो बेचारे गया, पूरे साल निपटा 2022 दिया। में पूरे साल अब तो निपटा दिया 2022 पूरा। में पूरा सांप सीढ़ी होता रहा इनके साथ। हम्म कभी कोई किसी चीज में जमानत मिली तो फिर वो नीचे आ गए, फिर ऊपर चले गए। तो लेकिन यही इनके साल संग। 2022 खत्म होते होते इसको भी निपटा दिया ना। अब तो निपट ही गए, अब तो ना इनके पास संसद की सीट बची, ना विधानसभा की सीट बची, कुछ नहीं बचा अब इनके पास। जी, देखिए कितना कितना फर्क आ गया एक साल के ये अंदर। देखिए सर, ये एक कार्टून बनाया था हम्म क्या जिसमें बात। 8 साल मोदी के थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी जी खींच के उसको एक तरफ जा रहे हैं, बाकी पूरा अपोजिशन लगा पड़ा है उनको पीछे ले जाने के लिए। हम्म। बहुत सही। वंश ये वाली। ये ये आपके बाइडन साहब, उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट जो लिखी थी हिंदुस्तान के बारे में कि यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, तो उन्होंने कहा यार तू अपना घर तो देख पहले। बहुत तुम्हारे सही। यहाँ स्वतंत्रता दिवस पे गोलियां चल रही हैं। जी स्वतंत्रता दिवस पे ही चली थी ना गोलियां, जी और जी वो भी स्कूल के बच्चों ने चलाई थी। जी, सही बात है। अरे, ये था सर। अरे वाह, क्या बात है। वो कह रहा है पापा क्या अब हम लोग टाइगर नहीं रहे, क्योंकि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये मतलब उद्धव ठाकरे की, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 2022 ये जिंदगी में भूल नहीं सकता। ये जी, कहे या ना कहे, लेकिन ये अपने घर में जरूर ये बात याद करता होगा कि 2022, इसका कोई जोशी वगैरह भी इसे बताता होगा कि बेटा ये साल तेरे पे बहुत भारी गुजर रहा है। है कि नहीं? भैया ये इनको देखिए ऐसी फिर पड़ी से, है, ऐसी बुरी तरह से पड़ी है, वो अभी पकड़ के बैठे हुए हैं दोनों बाप बेटा। अब ये देखिए ना, सिद्धे जी ने ये 2022 में ये काम ये भी हुआ था कि 12 लोकसभा के सांसद जो है वो इधर आ गए थे। जी तो उधर जैसे वो झूला झूलते हैं तो झूला उलझ जाता है कई बार। जी। वो उलझ गया उनका झूला, सावन के झूले जो थे। हाँ, वो सावन के महीने में ही बनाया था ना कार्टून। बहुत ये सही है। जुलाई में था ये। जी ये साहब नीतीश कुमार पलटी मार के आ गए। हाँ। ये नीतीश कुमार जी की पलटी दिखाई है। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेमों में यदि ये पलटी मार खेल होता तो हमारे नीतीश चाचा गोल्ड मेडल या डायमंड मेडल ले आते। बहुत सही है। घूमे फिरे फिर उधर को पहुंच गए। अच्छा, ये एक चीज दिखाई है
कि जब इन्होंने इनके कांग्रेस में अध्यक्ष बना जी, तो अध्यक्ष की औकात ये है बहुत सही है। कि हम चाहते हैं गांधी परिवार, अब वो कद तो उसका बेचारे का इतना ही रहेगा ना, हाँ, साफ दिख रहा है ना, अब तो सबको सामने दिख रहा है वही। उसकी औकात कुछ नहीं हो सकती इससे ज्यादा। वंशवादी पार्टी है भाई, और क्या हम्म। हो सकता है। ये आपके कहने पे कार्टून बनाया था मैंने, लो बायकॉट अस्त्री ये नष्ट करेगा, याद हो आपको? हाँ हाँ हाँ, बायकॉट के ऊपर जो बना था वो। जी हाँ, शुरू शुरू में जब हमने शुरू किया था जी चैनल, तब आपने कहा था कि ये कार्टून आप बनाओ। जी। हाँ, अब तो आएगा। अब तो फिर से 11 ये तारीख आ रही है, देखिए, पठान। पठान के रिलीज की बात, टाइम आ रही है, अभी टाइम आ रहा है, अभी हो जाएगा फिर हाँ से। हो जाएगा, उसका काम भी हो जाएगा। जी अब आप ये देखिए, टी शर्ट की बात अब चल रही है, हाँ, सही बात है। लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि ये मैंने सितंबर के महीने में ये बात उभार दी थी, हम्म। जब इनकी भारत यात्रा शुरू हुई थी। शुरू हुई थी जी। सितंबर के महीने में शुरू हुई है इनकी भारत यात्रा। हाँ, इनको कितनी बार लॉन्च कर चुके हैं, वो मिसाइल तो ऐसा है, वो लॉन्च करते हुए ढप करके नीचे आ जाता है वो। मैंने आपको बताया ना, कार्टून का मतलब एक ये भी होता है कि पब्लिक को एक याद दिलाने के लिए एक टैली दे, सही एक बात। एक, एक डाटा दे कि भाई सही बात। देखो, याद करो फलाने सन में ये हुआ था। सही बात है। अब 2017 में राहुल गांधी जी अपनी जेब में हाथ डाल के फटा हुआ कुर्ता दिखा रहे थे, हम्म। और 2022 में जो है ये तुम्हारे टी शर्ट पहनने हैं, जो टी शर्ट पता करी लोगों ने। अब लोग पता कर लेते हैं आजकल, इंटरनेट पे हर चीज अब मयसर है कि जी जी। 41,000 रुपए की टी शर्ट पहनी है साहब। और वो पीछे 100 ट्रक चल रहे हैं, वो गाड़ियां चल रही है, उसकी कीमत कितनी है, कितने करोड़ रुपए का माल पीछे चल रहा है वो। नहीं, हाँ वो तो करोड़ों, अच्छा है, वो जो हराम से कमाया हुआ पैसा है वो निकल रहा है। निकल रहा है, नहीं वो अच्छी बात ही है, लेकिन अब हाँ, इसका आगे, आगे आगे वाला कार्टून में तो आपको ऑलरेडी आइडिया दे रहा हूँ। कल वाला कार्टून होगा कि बात शुरू हो जाएगी अब कि प्रियंका राहुल बचाओ। हाँ हो सकता है, अब हो जाएगा फिर से शुरू। बीच में एक पता दो चल बार हो भी जाएगा, गया था। पता चल जाएगा कि राहुल से कुछ काम नहीं हो रहा है, तो कुछ लोग शुरू हो जाएंगे कि प्रियंका लाओ, राहुल को बचाओ, हाँ प्रियंका को हाँ, लाओ। वो भी होने वाला ये है। देखिए सर, ये आपके बाइडन साहब जो है पाकिस्तान में हवा भर रहे हैं पिचके में, गुब्बारे में। सही बात, सही है, बिल्कुल सही है। ये इनकी कोशिश यही होती है, दोगले हैं ये, दिखाते ये हैं कि हम तो आतंकवाद से लड़ते हैं, लेकिन लड़ते बढ़ते नहीं है ये सिर्फ दिखावा करते हैं। सही है। अंदरूनी इनकी राजनीति यही है कि हिंदुस्तान को क्या, बल्कि एशिया में एक तरह से परेशानी को बनाए रखो। बस वहां के समीकरण, ये सब कार्टून्स पूरे साल के एक लाइन में देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। श्याम जी, ये कार्टून्स की किताब आ जानी चाहिए अब टाइम आ गया है अच्छी बात। कि आपके चलिए कार्टून्स की देखते हैं सर, किताब आनी चाहिए, अब उसके ऊपर काम करते हैं। देखते हैं सर, कोई अगर कोई ऐसा सज्जन मिलता है जो छापे तो जरूर। अब ये खड़गे जी को कहा लीजिए, आज से आप आला कमान हुए। जी, अबे कमान कमान क्या दूंगा। दिया उसके हाथ में? खिलौना है वो, खिलौना मतलब भी नहीं है, कमान क्या दिया है? बच्चों का कमान है वो, तो बच्चों वाली कमान है वो। तो मेरे ख्याल से ये कार्टून यहीं तक ही खत्म हुए जी मेरे। जी, नहीं बहुत सही। पूरे देखिए, पूरे एक साल का रिव्यू हो गया उसके अंदर, जो हम करना चाहते थे, जो बहुत अच्छी तरह से हुआ है। तो याद आ गई बहुत सारी चीजें जो हम भूल गए थे एक साल के अंदर। देखिए कैसे हो जाता है, और मैं भारत में आके मैं तो कोविड के बारे में तो पूरा भूल गया था। पिछले एक हफ्ते में वो चाइना में हो गया, इसके लिए याद आई बात, लेकिन देखिए जो 2 साल जिसने पूरी दुनिया को बंद करके रखा, हम उसके बारे में भी भूल जाते हैं इतना जल्दी। तो हमारे इतिहास के बारे में तो ऑब्वियसली जो कुछ सैकड़ों साल पुराना है, जो कुछ हजारों साल पुराना है, वो तो याद ही नहीं है हमें। 2 साल पहले वाली चीजें भी हम भूल जाते हैं, देखिए ऐसी है हमारी शक्ति, भूलने की शक्ति अरे हमारी। याद रखने की शक्ति नहीं है, भूलने की शक्ति है हमारी। तो चलिए ये कुछ अब मेरे ये कुछ भूलने की कार्टून्स। शक्ति, ये भूलने की शक्ति जो है ना हमारी जनता में, जी, इसका ही मजा लेते रहे हैं ये परिवारवादी और भ्रष्टाचारी जो दल हैं, ये लोग इसी का फायदा लेते रहे हैं। सही बात है। चलिए मैं क्योंकि शेयर इन्होंने करता जो, हूँ एक आज
आज मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको सबसे पहले बता देता हूँ। पता नहीं मुझे वो दिखेगा या नहीं, ये देखिए। इसमें कुत्ते भी आए, हाँ इससे गाय भी आई, भैंस भी आई, मोर भी आई। मैंने पूछा, इसमें कुत्ते भी आए, गाय भैंस भी आई, सुअर भी आया। इससे गाय भी आई, भैंस भी आई, मोर भी आई। मैंने पूछा, तो ये आज ये वीडियो बनाया मैंने बैठ के। तो चलिए, कुछ कार्टून जो मैंने बनाए थे, वैसे आपने जितने बनाए उतने मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी कुछ बनाए थे उसमें से कुछ गिने चुने कार्टून्स मैं दिखाता हूं अभी। सबसे पहले लेकिन एक कार्टून है जो पिछले 1-2-3 दिनों में बनाया था, जो अमेरिका की सिचुएशन के बारे में है, और वो ये है। तो ये देखिए, बड़ा कीजिए। हाँ यहाँ पर जो हो रहा है वो ये है कि इस मतलब बचपने की स्तर का जो पॉलिटिक्स हो गया है यहाँ का, बचपने से भी गया गुजरा, इस स्तर का हो गया है अमेरिका का पॉलिटिक्स। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना गिर गया है अमेरिका का पॉलिटिक्स, और इससे आपको पता चल जाएगा कि जितने प्रश्न हैं, और प्रश्नों इतने हैं अमेरिका के सामने अभी, उसमें से कुछ दिखा है। दक्षिणी सीमा की हालत भयानक है। दक्षिण में तो कोई सीमा ही नहीं बची। पिछले 1-2 साल में कम से कम 20 या 25 लाख लोग अंदर घुस के आए हैं, और वो दक्षिण की पूरी सीमा कार्टेल्स के हाथ में, कार्टेल्स मतलब माफिया गिरोहों के हाथ में है वो पूरा काम। और अरबों डॉलर कमा चुके हैं वो, अरबों डॉलर कमा चुके हैं वो लोगों को अंदर भेज के। मतलब मेक्सिको से जो लोग यहाँ पर आते हैं ना अमेरिका में, जो 20-22 लाख लोग आए हैं, वो हजारों डॉलर वो कार्टेल को देके आए हैं अंदर। हर एक आदमी हजारों डॉलर देके आया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बिलियन डॉलर कार्टेल ने कमाए होंगे। अब वो यहाँ आके बदमाशी करेंगे और क्या करेंगे। हाँ हाँ, तो वो देते रहेंगे उनको पैसा। तो लाखों लोग देश में घुस रहे हैं, उनको पता नहीं कौन है इसमें गुनाहगार, कौन है उसमें अच्छे लोग, कोई कुछ पता नहीं है। लेकिन उनको साहब को ट्रम्प के पेपर्स में इंटरेस्ट है। सरकार कानून की खुद धज्जियां उड़ा रही, क्योंकि ऐसे आप देश के अंदर ऐसे लोगों को घुसा नहीं सकते। सरकार का काम होता है कि देश की सीमाओं की हिफाजत करना, ये सरकार का काम होता है। वो छोड़ के सरकार पूरा उल्टा काम कर रही है। अच्छा, और ये जो गुनाहगार हजारों लोग आ जा रहे हैं, उसमें से फेंटेनिल नाम की एक मादक दवा जो है, ड्रग जिसको कहते हैं, वो अंदर आ रही है। वो इतनी खतरनाक दवाई है, ड्रग वो इतना खतरनाक है फेंटेनिल, कि 1 ग्राम फेंटेनिल भी कम से कम 100-150 लोगों को मार सकता है, इतना वो पावरफुल। हाँ, और वो कहाँ बनता है? वो चाइना में बनता है। वो चाइना से मेक्सिको में आता है, और मेक्सिको से ये बॉर्डर से देश में घुसाया जा रहा है। और उसकी लत से, उस ड्रग की लत से, उसके ओवरडोज की वजह से हजारों अमेरिकी मर चुके हैं आज तक, हजारों। रिकॉर्ड हुआ है ऐसे, इस साल में तो रिकॉर्ड हुआ है जो लोग मरे हैं इसकी वजह से, ओवरडोज की वजह से। तो वो हो रहा है। अरबों डॉलर यूक्रेन में दिए जा रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसको क्यों दिए जा रहे हैं? वो पूरा वहां पर जो तबाही मचाई जा रही है, और उसमें से किसको फायदा हो रहा है वो दिख रहा है। पूरा डीप स्टेट को फायदा हो रहा है उसमें। महंगाई से लोगों की हालत खराब है, रिकॉर्ड ब्रेक महंगाई हो गई है यहाँ पर। चीजों के दाम, खाने की चीजों के दाम डबल हो गए हैं, डबल ट्रिपल हो गए हैं खाने की चीजों के दाम। और शहरों में जाके हैं, गन वायलेंस इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये सब प्रश्न है, ये जब आपके सामने उठाए जाएंगे प्रेस सेक्रेटरी के बारे में, तो बोलते हैं जाओ वो देखो, वहां पर ट्रम्प के इनकम टैक्स के पेपर्स निकाले हमने बाहर, उसको देखो। मतलब आपका ध्यान इन सब चीजों के हटाने के लिए कितनी आसान सी चीज उनके हाथ में है कि ट्रम्प ने ये कर दिया तो सब लोग उसके पीछे पड़ गए, चलो भूल गए। तो वो सत्ता में नहीं है, अब उसके पीछे काय को पड़े हुए हो। ये 3 साल से यही चल रहा है उनका, 3 साल से यही चल रहा है, पूरा काम यही चल रहा है यहाँ पर। तो इन्हें क्या डर लग रहा है कि फिर दोबारा ना आ जाए ट्रम्प? हाँ हाँ, तो अब ये लोग ट्राई इसके लिए कर रहे हैं
कि ये लोग अब ट्रम्प को ऐसी जगह पे लेके आना चाहते हैं कुछ भी करके कि वो अगले इलेक्शन में वो चुनाव खड़ा भी ना हो लड़ने सके। खड़ा ना हो पाए। मतलब देखिए, अमेरिका जिसको हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे, क्या कहते हैं, सबसे आजाद, लोकतंत्र है बहुत बड़ा। लोकतंत्र वाला मिल, हाँ, बुलशिट, बुलशिट मैं तो कहता हूँ, बुलशिट है ये। लिबरल लिबरल समाज है। वहां पे सबसे वो थर्ड क्लास। स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगा हुआ है, ये लिबर्टी है। पिछले 2 सालों में, 3 सालों में इस आदमी ने पूरे अमेरिका की, अब मैं उस मतलब उसको कहना नहीं चाहता, जो की है हालत, वो ऐसी हालत की है उसने, अमेरिका की पूरी वाट लगा के रखी हुई है इस आदमी ने। और उसमें अमेरिका के लोग खुश खुद भी है उसमें, खुद ही के, क्योंकि बाइडेन को वोट देने वाले लोग दूसरे नहीं है, रशिया से लोग नहीं है उसको वोट देने के लिए, अमेरिका के ही वो लोग हैं अमेरिका जिनका के ही लोग हैं। हाँ। दिमाग खराब। मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसे हम वहां देखते हैं ना, जैसे वो सतीश आचार्य टाइप के जो हरामी लोग हैं, जो मोदी जी के यहाँ भरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। गंदे कार्टूनिस्ट है, वैसे यहाँ पर भी गंदे कार्टूनिस्ट भरे पड़े हैं, जो अभी ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं है फिर भी उसके ऊपर कार्टून बनाते रहते हैं। वैसे ही उतनी ही सड़ा, जितना सतीश आचार्य का दिमाग सड़ा हुआ है ना, उतना ही सड़ा हुआ दिमाग यहाँ पर लोगों का है। ये मेरे को लगता है कुछ राष्ट्रवादी या नेशनलिज्म के खिलाफ लोग होते हैं कुछ एक, वो हर देश में हैं। बड़े बड़े आपके यहाँ ज्यादा हैं। बड़े बड़े कार्टूनिस्ट हैं, बड़े बड़े कार्टूनिस्ट हैं जिनका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, साफ हाँ, दिख। बुद्धिजीवी हैं, लिखने वाले, पढ़ने बिल्कुल वाले, सब ये इस तरह के लोग हैं बिल्कुल जिनको राष्ट्रवाद में पता नहीं क्या कमी दिखाई देती है। बिल्कुल। तो ये देखिए, अच्छा, ये जो मैंने ये बनाया भी था है। चित्र, तब एफबीआई की वजह से पूरा बाइडेन का कारोबार एफबीआई की वजह से चल रहा है। अब तो पूरा मस्क ने तो पूरा ट्विटर ट्विटर का तो पूरा भंडार खोल दिया, उसने तो जाके पूरा भंडार खोल दिया। और वो भी पता है ना आपको कि एफबीआई ने अपने आदमी भर दिए थे पूरे ट्विटर के अंदर, जो पूरी चीजें दबाते थे, जो पूरी ट्रम्प को दबाते थे और बाइडेन की तरफ से काम करते थे, पूरा भर दिया था एफबीआई ने ट्विटर के अंदर। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये सब जो ट्विटर फाइलें निकाली, उसके ऊपर एक भी न्यूज नहीं दी आज तक। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या हालत हो गई है अमेरिका की, कि मैं बैठ के ये बातें कह रहा हूं, ये भी मुझे अजीब लग रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं ये अमेरिका के बारे में, लेकिन ये सत्य है, ये है ये आपने वो इकोनॉमी की हालत जी। वो गू चाट रहा है, बाइडेन गू चाट रहा है, और यही उसकी, यही सत्य है, यही सत्यता है अमेरिका की सत्यता की। ये जिसका कुछ खाली दिमाग का आदमी है, वो प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है, जो गू चाट के कहता है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी हालत में है, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया है पूरा। और ये अपने घुंगरू सेठ, घुंगरू सेठ का कोठा। घुंगरू सेठ का कोठा, और वो लगा पड़ा है, वो अभी तक लगा पड़ा है। आप भी देख सकते हैं कि अभी भी वो घुंगरू सेठ विपश्यना के लिए चला गया है, तो 2-2 3-3 पेज भर भर के ऐड आ रहे हैं उसके। और रिपब्लिक भी वो बड़ा एक बहुत बढ़िया हैंडसम दिखने वाले केजरीवाल का फोटो छाप रहा है, रिपब्लिक भी। ये हाँ, उसकी छवि विपश्यना में निर्माण का जाके, काम चल रहा है। विपश्यना में जाके क्या करने वाला है ये आदमी? विपश्यना इतना सड़ा हुआ आदमी है, क्या फायदा विपश्यना में जाके, वो जाके जेल में सड़े ही है। ये तो मरना चाहिए बिल्कुल। ये भी दूसरा, मुझे ये याद है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये कार्टून, बहुत टाइम लेके बनाया था, और भाई। पूरी पूरी इसकी पोल खोल के रख दी थी घुंगरू सेठ की। गुजरात चुनाव से पहले ये वाला बना था, आपको याद होगा। हाँ, बिल्कुल। रिक्शा वाले के घर जाके खाना खा लो, लोग रिक्शा वोट वाले देते थे। करके जहाँ तमाशा कर देने का है कुछ। हमारी हमारी सरकार आ रही है, हमको मेजोरिटी मिल रही है। मैंने अरे सर, वो तो खैर आईबी नहीं आई। आईबी का वो तो रिपोर्ट आनी भी नहीं आईबी थी, का हमें पता रिपोर्ट आ था। गया है, आईबी का रिपोर्ट आ गया है, हमारी सरकार बन रही है आराम। एक आदमी, एक भी पत्रकार जाके उसको पूछना है नहीं कि भैया वो दे दीजिए, वो रिपोर्ट तो दीजिए हमको, किस आईबी के अधिकारी ने दिया था वो रिपोर्ट। नहीं, कोई नहीं पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा। हाँ, वो बात आई गई हो गई अब जैसे। हाँ, क्योंकि मोदी के सामने नंगा होके नाच रहा है, तो उन हम्म, बुद्धिजीवियों को बहुत पसंद आ रहा है कि साहब मोदी जी। को नंगा नाच रहा है मोदी के सामने। और वो ऐसे मोदी, मोदी जी यहाँ पर भी भरे पड़े हैं, मैं ये भी कहता हूँ उनसे ये अमेरिका में पूछो, भरे पड़े हैं। नहीं, इन बुद्धिजीवियों से ये पूछो, मोदी को क्या फर्क पड़ता है ऐसे नंगे आदमी के, इनसे ठीक नाचता बात रहे। है,
बिल्कुल। ये भी एक अच्छा वाला बना था। महाराष्ट्र में जो पूरा तमाशा हो गया, एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने जो पूरा इनका खेल खत्म कर दिया। हाँ, बाल ठाकरे की मूर्ति को ही लेके, छवि को ही बाल लेके ठाकरे की मूर्ति लेके वो भाग गया। पूरा उनका पार्टी का निशान भी चला गया, पार्टी का नाम भी चला गया, और पार्टी का जो मेन आदमी था वो भी भाग गया। अब तो इनका मेरे ख्याल से निशान वो है मशाल। अब वो हाँ, नहीं है, तीर कमान तो नहीं है ना इनका, अब नहीं, खत्म हो वो भी गया चला वो। गया ना, नाम भी चला गया, शिवसेना नाम भी तो चला गया, हाँ। सब कुछ चला गया। ये ईरान के बारे में ये बना था। ये भी मेरे दोस्त जो ईरान से है उसने वो शेयर किया था। वो ईरान के अंदर भी ये काफी पॉपुलर हो गया था, वहां तक पहुंच गया था ये। और ये अभी तक हो रही है, अब भी चीज हो रही है, वो वैसी की वैसी है। ईरान तो अभी तक पूरा आग की लपेट में है अभी तक भी। और मुझे नहीं लगता वो रुकेगा काम। देखिए ना, कितनी चीजें हो रही है कि ईरान में जो आग लगी है अलग तरीके से वो पाकिस्तान में लग गई है। अब पाकिस्तान तक आ गई। अलग है बिल्कुल वो आग, लेकिन पाकिस्तान तक आ गई है। हाँ, ये तो हो गया था। तो ये कुछ गिने चुने थे कार्टून्स। और ये वाला भी था उसके अंदर जी। ये भी था जो पूरा शिवसेना का जी अच्छा, हालत हो वो गई ये जो। आपने बाल ठाकरे भी खंजीर, गए, इनका चुनाव चिन्ह भी गया और नाम भी गया, सब कुछ गया। नाम भी गया। उसके बाद जो है ये परसों वाला ये बना था, ये भी मुझे अच्छा लगा था काफी। या अच्छा 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 अच्छा। जी, जो खेल जो खेल जो अमेरिका के ये सीनेटर्स करते हैं, खेलते हैं मतलब पैसा देंगे उसमें कमाएंगे, ये आपने बताया था। पिछला 20-25 सालों से, ये जो खेल चल रहा है इन लोगों का, आपसे आपसे मिल मतलब क्या बोलते हैं, गठजोड़ जो हो गया, गठबंधन गठबंधन जो है इनका, अमेरिकी सीनेटर्स, पेंटागन। और आपको पता है ना कि अमेरिका जो जब वॉर खेलती है ना, अमेरिका वॉर लड़ती नहीं है, वॉर खेलती है अमेरिका, उनका हम्म। ये होता है वो। तो प्राइवेटाइजेशन है ना, अमेरिका मतलब प्राइवेटाइजेशन है। तो आर्मी जो काम करती है, आर्मी के साथ, आर्मी का एक सोल्जर है कि तो उसके पीछे 5 कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो प्राइवेट होते हैं। हम्म। तो वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को कितना पैसा जाता है वो किसको पता नहीं चलता है। तो अफगानिस्तान में हर साल जो करोड़ों डॉलर गए, उसमें से कितने करोड़ कॉन्ट्रैक्टर्स को गए वो यहाँ पर भी पता नहीं है। हाँ, वो कहाँ पता, ऑडिट कहाँ होता होगा ये। धंधा है। हाँ, हाँ, वॉर युद्ध मतलब धंधा है भाई, धंधा है वो। जब एक पैसे को गलत सोर्स में दिया जा रहा है, हाँ। यानी कि आप एक आदमी जो कि जग जाहिर है कि गलत काम कर रहे हैं वो लोग, हम्म। वो इंसानियत के दुश्मन है, जी। उनको आप पैसा दे रहे हो कि भाई तुम लड़ाई रोको, वो कहाँ रोकेंगे, वो तो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर से भाई, वो लोग अब मदद करते हैं आपकी सेना को मदद करते हैं, क्योंकि सेना सभी चीजें नहीं कर सकती सेना। वो तो तो उस टाइप के लोग हैं कि उनको आप नुला के धुला के अच्छे कपड़े पहना दो, उनके तेल फुलेल लगा दो, सेंट लगा दो, है उनके बाल वाल सही से बांधो, सब कुछ कर दो, वो थोड़ी देर में फिर मिट्टी में रोंद के आ जाएंगे और अपने आप को वही अपने जाहिल तरह से शो करेंगे, नहीं हमें नहीं पसंद ये सब चीजें, सफाई से रहना और ये सब चीजें हमें नहीं पसंद। जी। तो ये लोग तो, ये देखा जाए तो ये तो आंख में पट्टी बांध के चलने वाली बात है अमेरिका की। जी। और ये आज से नहीं, ये मेरे ख्याल से बहुत पहले से चलता आ रहा है। फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर से चल रहा है ये, फर्स्ट ये और सेकंड वर्ल्ड वॉर जब के से ही टाइम से चल ही रहा चल है रहा है जी। कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान को अगर ये कहूं कि इस्लामिक टेररिज्म के ये 2 अड्डे हैं, इन अड्डों को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका सिर्फ दिखावा कर रहा है। और वही, जैसे कि आपको याद हो, मैं आपकी थोड़ी सी याद ताजा करूंगा उस बारे में, कि पंजाब में अपनी सत्ता को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने उसको, इंद्रन वाले को जो है खड़ा कर किया था। जी। अच्छी भली वहां की जो वो सरकार थी अकाली दल की, उसको गिराने के लिए, उसको परेशान करने के लिए
इन्होंने भिंडरवाल को पैदा किया था। भिंडरवाल ने यहाँ तक कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बम से उड़ा दिया था और उसने बहुत खून वून बहाया था वहां पे। यानी कि ये हालत हो गई थी पंजाब में कि बसें रोक के उतारे जाते थे कि सिख एक तरफ हो जाओ और हिंदू एक तरफ हो जाओ, जी और उनको लेके फिर स्टेट गन से भून दिया जाता था। जी ये सब चीजें हुई थी अपने ही देश में, जी जबकि सिख और हिंदू कोई अलग अलग कौम नहीं है, एक ही है। जी इतना यानी कि गलत चीजें हुई थी। और इंदिरा गांधी चुपचाप देख, अब इंदिरा गांधी को आज चाहे ये देवी कहे चाहे कुछ भी कहे, पर मेरी नजर में वो कुछ नहीं थी। वो भी ऐसी थी जैसे ये राहुल गांधी और ये राजीव गांधी वगैरह है। जी बस फर्क ये था कि उस जमाने में मीडिया और सोशल मीडिया नहीं था, ना के बराबर था, और जो था भी वो उसके कंट्रोल में था। जी अदरवाइज देखा जाए तो उसने अपनी मनमानी करके जो कुछ भी किया वो कितना भयंकर था। पंजाब उसी को पूरी तरह से तरह तो जो भिंदरन वाले को किया, भस्मासुर तैयार किया, वैसे ही अमेरिका ने ये तालिबान और ये भस्मासुर तैयार किया है वहां पर। ये अमेरिका तो ने तैयार किया। वो ये रशिया के अब रशिया के विरुद्ध ये सब तैयार किए गए हैं लोग। 26/11 में जो हुआ था वहां पे, हाँ, जो 2 बिल्डिंगें उड़ाई थी उन्होंने, नौ तो नौ अमेरिका की ग्यारह तब भी आंख नहीं खुली। 9/11 नहीं, उसके बाद तो उनको और धंधा खुल गया भाई, कॉन्ट्रैक्टर्स को। आप गलत समझ रहे हैं। आंख खुलने का सवाल ही नहीं है। आंख उनकी खुली हुई है, कभी बंद नहीं हुई है। हमको ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई, जहां पर भी कोई दो देश अपने आपस में लड़ने लगते हैं, जहां पर अंदर को कुछ झगड़ा होने लगता है, धंधा इनका बढ़ता है। इसको समझना पड़ेगा हमको। अब पाकिस्तान को दे तो रहे हैं F-16, हाँ, इन्होंने दिया। F-16 जहाज जो है सबसे ज्यादा दोनों को मतलब देंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जहाज है, वो दिया कि भाई वो किस नाम पे दिया है? आतंकवाद। अबे आतंकवाद को जहाजों से रोक, तुम फाइटर प्लेन से रोकोगे? तुम अपने देश में फाइटर प्लेन से जो आतंकवादी हैं उनके ठिकानों पे गोला मारोगे? कभी मारा है किसी मुल्क ने? नहीं, वही तो आज बात तक तो है नहीं मारा मेरे ख्याल से। भैया। सबसे बड़ी चीज अभी यूक्रेन में दिख रही है ना। यूक्रेन में तो बड़ी चीज सबसे दिख रही है। यूक्रेन को जितना पैसा जा रहा है, उसमें से ज्यादा पैसा तो हथियारों का है। और वो हथियार कौन हाँ, दे रहा है? वो खुद अमेरिका दे रहे अमेरिका के लोग दे रहे हैं। अमेरिका की इंडस्ट्री वो हथियार दे रही है, उनको पैसा जा रहा है सब। वो करोड़ों डॉलर जा रहे हैं, और वो पैसा अमेरिका दे किसका? रहे हैं, या ये सो कॉल्ड और जो बिल ये जो किसके नाम? इनपुट है। बिल किसके नाम पे है? बिल अमेरिका की जनता के नाम है पूरा। हाँ, तुम मेरे कमाओ और मेरे तुम। और हजारों लाखों करोड़ों अमेरिकन जो है, उनकी जेब से ये पैसा जा रहा है, और उससे यूक्रेन में बम फूट रहे हैं। तो ये वाला है। तो ऐसा है, होता हैप्पी है। न्यू ईयर। तो पूरा जो अब ये खेल खेल दिख रहा है, तो हमारे पास थोड़ी सी कला है, थोड़े से चित्र बनाने का, थोड़ी सी प्रज्ञा हमारे पास है, जिसकी वजह से हम ये एनालिसिस हमारा जो है कह सकते हैं, जिसमें आप भी माहिर हैं, मैं भी कुछ सालों से कर रहा हूँ। तो हमारा ये जो दिनमान चैनल है, उसका ये पहला कार्यक्रम है इस साल का, 2023 का। तो आप सब लोगों को मैं अपील करना चाहूंगा कि इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने सब दोस्तों में इसको बांटें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि हम ऐसे ही मनोरंजक कार्टून आप सब लोगों के सामने ला सके। जी हाँ, मैं भी यही कहूँगा आपसे कि अगर आपको पसंद आता है तो इसके कंटेंट को सुने, और इस जो कार्टून्स हैं वो देखें। और तो इसके लिए आप हमें समर्थन दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस प्रोग्राम को देख सकें और इस पे कमेंट कर सकें। जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलिंद जी कह ही चुके अपनी बात, इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ। नया साल मेरे सभी सब्सक्राइबर को, और जो सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हैं, यानी कि मेरे मित्रों को, सबको शुभ हो। और बस मैं यहीं पे विराम करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री लक्ष्मण।